न्यूज़ ताज डेली में आपका स्वागत है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 जो कि संपन्न हो गई, वह भी शांतिपूर्ण और लगभग विश्वसनीय स्तर पर संपन्न हुई नज़र आ रही है। फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी और कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन पक्का होगा, और जैसे ही फाइनल आंसर की आने के बाद आपत्ति वगैरह निस्तारण होने के बाद रिजल्ट आउट होगा तो काउंसलिंग होगी। उस वक्त कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंटों की लिस्ट इसी वीडियोज़ में हम देखेंगे। और नियुक्तियां विभाग है वो सो जल्द करने वाला है, क्योंकि अब समय बहुत कम है और विभाग के सामने हज़ारों की भर्तियाँ, यानी कह सकते लाखों भर्तियाँ हैं, तो जल्द ही इसका प्रोसेस शुरू होगा। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट बनाने में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें समय लगता है, वो हमें बनवा लेने चाहिए। तो इस वीडियो को आप संपूर्ण देखना। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो काउंसलिंग के वक्त ही बनाए जाते हैं और कुछ काउंसलिंग से पहले हम बनवा सकते हैं, जिनकी कुछ निर्धारित वैलिडिटी होती है। इन सभी पर हमारी चर्चा रहने वाली है। इससे पहले आग्रह रहेगा कि अगर आप न्यूज़ ताज डेली चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप की भर्ती जब तक संपन्न पूर्णतः नहीं हो जाएगी तब तक आपको लेटेस्ट अपडेट है सो यह चैनल देता रहेगा। आइए अब बगैर समय गंवाए हम चर्चा करते हैं अंकों की और हमारे डॉक्यूमेंटों की तरफ ध्यान देते हैं। देखिएगा, संपूर्ण वीडियो देखोगे तभी पता चलने वाला है हमें। अब शैक्षिक, सबसे पहले हमारे पास शैक्षिक डॉक्यूमेंट है। देखिएगा, शैक्षिक डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे अहम तो आपकी जो कंप्यूटर योग्यता है उसकी डिग्री है। सो आपके पास अभी आपका जैसे ही परीक्षा, पहले नियम था परीक्षा एग्ज़ाम तक, किंतु जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे पहले आपके पास वो डिग्री हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों अलग अलग या दोनों की साथ है तो भी, क्योंकि पूर्व विद्यार्थी काफ़ी पहले के उनके प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग आया करती थी, सो अब साथ आने लग गई है। तो प्रमाण पत्र और अंक तालिका की आवश्यकता रहने वाली है। फिर आपकी स्नातक की, वहाँ पर आपकी अंक तालिका प्लस डिग्री नहीं तो प्रोविजनल की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद आपकी कंप्यूटर योग्यता आ गई। ये चीज़ तो हमारी शैक्षिक है अहम। इसके अलावा सबसे अहम एक चीज़ शैक्षिक के अंदर आता है, किसी साथी ने अगर नहीं ले रखी है तो वह हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है। आपने जिस कॉलेज से अंतिम रेगुलर शिक्षा प्राप्त की है, जिस कॉलेज से अंतिम रेगुलर शिक्षा प्राप्त की है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज होता है। यह चरित्र प्रमाण पत्र हम अभी बनवा करके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ये ताउम्र चलने वाला प्रमाण पत्र है। कई बार कई अभ्यर्थी है वो दूर दराज के इलाके से डिग्री प्राप्त करते हैं अंतिम रेगुलर, और फिर एन मौके, हम कहते हैं ना, आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं, भाग दौड़ होती है। इसके बाद आता है हमारा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको मालूम है ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 1 साल की वैधता है, और इसको हम 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं शपथ के आधार पर, मतलब 3 साल तक। 3 साल से अगर पुराना है तो हमें नवीन बनवाना ही पड़ता है। तो यह भी आप अपना प्रमाण पत्र देख सकते हो। मूल निवास, देखिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे फोटो युक्त होना चाहिए, ऑनलाइन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको बनवा लेना ये चाहिए। अब यहाँ पर शपथ पत्र कुछ लिए जाएंगे, सो आपके काउंसलिंग के वक्त या आप लोगों को बनवाने हैं। तकरीबन 3 प्रकार के शपथ पत्र है वो आपके लगते हैं। इसके बाद दिव्यांग है, दिव्यांग और खेल कोटे से जो विद्यार्थी है उसको विशेष ध्यान देना है कि भाई अपनी जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है या खेल कोटे से संबंधित प्रमाण पत्र है भली भांति जांच ले, क्योंकि विभाग है काफ़ी सख्त है, इसलिए इनको अपना ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना ही है। इसके बाद में विधवा और परित्यक्ता से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री वगैरह, वो आपको रखनी है, अनिवार्यता है। सो आप कईयों के बने हुए नहीं होते, इसलिए बनवा लेना चाहिए। एक अहम होती है विवाहित और अविवाहित। अविवाहित है उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं, शपथ पत्र से काम चल जाएगा, किंतु
विवाहित है उनको विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है, सो वो समय रहते आप बनवा लीजिएगा। और पुलिस चरित्र, अब ये पुलिस चरित्र और स्वास्थ्य ये दोनों कब बनते हैं भैया आपके, ये आपका जब नियुक्ति आदेश निकल जाता है उसके बाद बनवाए जाते हैं। तो इनकी आपको अभी कोई बर्डन नहीं लेनी है, और इनके अलावा कोई आवश्यक दस्तावेज है सो आपको तैयार कर लेने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जनाब आप बताने चले हो दस्तावेज, अभी तक तो पेपर हुआ है, काफ़ी समय लगने वाला है, कितने अंक वाले बनाए, कहीं हम फालतू की भागदौड़ तो न कर बैठे। तो ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे सदैव काम आने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार कौन रखे, कितने परसेंटेज वाले रखे, तो आपको मालूम है ही पेपर भाई देखिएगा वरिष्ठ से भी बेसिक का हार्ड था, और यहाँ पर पेपर हार्ड होने के पीछे आपने देख लिया सेकंड सबसे बड़ी जो शर्त रख रखी है ना 40% और 35% वाली, वो सबसे बड़ी शर्त है। इसलिए कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। मान लीजिएगा जिनके 45% से ऊपर जनरल कैटेगरी वाले बन रहे हैं वो भी तो सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं, दौड़ में आ रहे हैं। और यानी दोनों पेपरों में प्रत्येक पेपर के अंदर 40% अनिवार्य होनी चाहिए। और इसी प्रकार SC ST सो देखिएगा 35% से लेकर यानी 40% के आसपास जो है वो सो दौड़ के अंदर है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। और यह आपको कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित जब आपके कमेंटों के अनुरूप ही अगला वीडियो आएगा, कोई विशेष न्यूज आएगी तभी अपडेट दिया जाएगा, अन्यथा कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा। इसलिए आग्रह है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली मुलाकात जल्दी होने वाली। धन्यवाद।